भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। यह वह बंधन है जिसमें न कोई स्वार्थ होता है न कोई लालच, सिर्फ अपनापन, स्नेह और भावनाएं होती हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक भाई और बहन की है जिनका प्यार शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बंधा हुआ था। एक छोटे से गांव रवि और पूजा नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। उनका घर भले ही छोटा था पर दिल की बहुत बड़ा था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे की खुशी और हर दुख में साथ रहते थे। जब रवि छोटा था तो पूजा उसकी हर गलती पर माँ की डांट से बचा लेती थी। कभी उसके लिए टिफिन में अपनी पसंद की चीज़ छोड़ देती, कभी उसके स्कूल के होमवर्क में मदद करती थी। रवि को भी अपनी बड़ी बहन से बहुत लगाव था। वह पूजा को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखता चाहता था। गांव में स्कूल बस एक ही था जो 7 किलोमीटर दूर था और दोनों भाई बहन रोज सुबह सुबह जल्दी उठते और साथ तैयार होते और हाथों में हाथ डालकर स्कूल जाते। रास्ते में कभी आराम से पेड़ के नीचे रुक जाते, कभी नदी के किनारे बैठ जाते और एक दूसरे से अपने छोटे छोटे सपने साझा करते। पूजा कहती, भैया जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाया करूंगी। और रवि मुस्कुराकर कहता, और मैं बड़ा होकर ऑफिस में काम करूंगा ताकि तुझे पढ़ाई के लिए कभी पैसे की कमी न हो। यह सुनकर पूजा की आंखों में चमक आ जाती। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। बचपन की शरारतें किशोर अवस्था में बदल गई। रवि अब कॉलेज जाने लगा था और पूजा अभी स्कूल में थी। दोनों के बीच पहले जैसी बातें अब कम हो गई थी, पर दिल में वही प्यार था। एक दिन जब रवि कॉलेज से लौट रहा था तो देखा कि पूजा घर के बाहर बैठी रो रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? पूजा ने कहा, भैया मेरी सहेली की शादी हो रही है। पापा कह रहे हैं कि अब मेरी भी पढ़ाई बंद करनी होगी क्योंकि अब घर के हालात ठीक नहीं हैं। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया क्योंकि उसे याद था कि पूजा का सपना टीचर बनने का था। उस रात रवि ने बिना किसी को बताए शहर जाने का फैसला किया ताकि कोई अच्छी नौकरी ढूंढ सके और बहन की पढ़ाई जारी रख सके। सुबह जब पूजा उठी तो उसका भाई घर पर नहीं था। बस एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, तू चिंता मत कर बहन, मैं जल्दी लौटूंगा, तो बस पढ़ाई जारी रखना। यह पढ़कर पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने अपने भाई के कहे अनुसार पढ़ाई जारी रखी। दिन महीने और महीने सालों में बदल गए। रवि अब शहर में मेहनत करके एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसने अपनी बहन के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए और पूजा ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और गांव में स्कूल में टीचर बन गई। जिस दिन उसे नौकरी का लेटर मिला, वह सबसे पहले मंदिर गई और फिर भाई के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा, भैया तेरी बहन अब टीचर बन गई है, तेरे सपने पूरे हो गए हैं। रवि की आंखों से वह चिट्ठी पढ़ते हुए खुशी के आंसू बह निकले। रवि की आंखों से वह चिट्ठी पढ़ते ही खुशी के आंसू बह निकले। वह तुरंत गांव लौटा और बहन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में न जाने कितने सालों की दूरी का दर्द था, पर आज वह सब मिट गया था। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि भाई बहन का प्यार कितना गहरा होता है। रवि ने बहन से कहा, पूजा अब तू बच्चों को पढ़ा, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया तू ही तो मेरी ताकत है। वक्त आगे बढ़ा। अब पूजा की शादी की बात चली, पर रवि चाहता था कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसकी इज्जत और सपनों की कदर हो। आखिरकार एक अच्छे परिवार से रिश्ता तय हो गया और शादी के दिन जब रवि ने बहन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं ले पाए, पर यह खुशी के आंसू थे। उसने बहन से कहा, अब तू हमेशा खुश रहना, अगर कोई दुख हो तो बस एक बार याद कर लेना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा। पूजा की विदाई के वक्त पूरा गांव रो पड़ा क्योंकि सबने उस भाई को देखा था जो बहन के लिए हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहा था। शादी के बाद भी पूजा हर रक्षाबंधन पर भाई के पास आती जाती, राखी बांधती और कहती, भैया अगर तू ना होता तो शायद मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। रवि हर बार कहता, बहन तू ही मेरी असली ताकत है, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दोनों की उम्र बढ़ती गई, लेकिन प्यार वही बचपन जैसा बना रहा। जब पूजा के बच्चे स्कूल जाने लगे तो वह उन्हें हमेशा बताती, मेरे भाई मेरे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, इसलिए भाई बहन का रिश्ता कभी कम मत तोड़ना। बच्चे भी हर रक्षाबंधन पर अपने मामा को राखी भेजते
एक दिन पूजा बीमार पड़ गई। रवि तुरंत शहर से गांव आया और अस्पताल में उसकी सेवा करने लगा। रात दिन जाकर उसकी देखभाल की। पूजा ने कहा, भैया तू अब भी वही है जैसा बचपन में था, हमेशा मेरे लिए खड़ा है। रवि मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तू अब भी बड़ी बहन है जो बचपन में मेरी रक्षा करती थी। उस पल दोनों की आंखें नम हो गई और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जब पूजा ठीक हो गई तो रवि ने कहा, भगवान ने तुझे फिर से ठीक कर दिया, क्योंकि तेरे जैसे दिल वाले लोगों की दुनिया को जरूरत है। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हो गए तब भी हर रक्षाबंधन पर पूजा खुद चलकर भाई के घर जाती और राखी बांधती। वह कहती, भैया यह धागा नहीं तेरे और मेरे बीच के उस वचन का प्रतीक है जो हमने बचपन में लिया था। हम हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक भाई बहन की नहीं बल्कि उन तमाम भाई बहनों की कहानी है जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, जो हर खुशी दुख में साथ रहते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, दिल की दूरी कभी नहीं होती। यह रिश्ता न खून से बनता है न कागज से, यह तो दिल की सच्चाई से बनता है। पूजा और रवि की कहानी इस बात का सबूत है कि जब दिल में सच्चाई और प्रेम हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भाई बहन का रिश्ता वो अनमोल खजाना है जिसे संभाल कर रखना हर इंसान का फर्ज है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब यही रिश्ता हमें संभालता है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, त्योहारों की चमक फीकी पड़ जाए, लेकिन भाई बहन के बीच का प्यार कभी नहीं बदलता। रक्षाबंधन का धागा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उस भावनात्मक बंधन का प्रतीक है जो सदियों से लोगों को जोड़ता आया है। यही कारण है कि जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ धागा नहीं बांधती बल्कि अपने पूरे दिल से दुआ करती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे और जीवन में आगे बढ़े। और जब कोई भाई उस राखी को बांधकर वादा करता है कि वह हमेशा बहन की रक्षा करेगा तो वह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं आत्मा का होता है। इसलिए कहा गया है, भाई बहन का रिश्ता संसार का सबसे सुंदर रिश्ता है जो हर तूफान में अटल रहता है।